हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हम कोई भी वेब एप्लीकेशन को फायरबेस पे कैसे होस्ट या डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है एग्जिस्टिंग एंगुलर में, उसे हम फायरबेस पे होस्ट करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम उसे कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है ये लोकल एनवायरनमेंट में हम रन कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, उसे हम फायरबेस पे डिप्लॉय करेंगे। तो फायरबेस पे डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं जो फायरबेस का फायरबेस है, और वहाँ से हमें गो टू कंसोल में जाना है और यहाँ पे हमें हमारा जो जीमेल का अकाउंट है उससे लॉगिन करना है। तो जैसे ही हमारा लॉगिन हो जाता है, हम होम पेज पे आ जाते हैं कंसोल के। वहाँ से हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और प्रोजेक्ट का नाम देना है। वैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। उसके बाद कंटिन्यू, और यहाँ पे हम अभी डिफ़ॉल्ट अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रेडी है। तो यहाँ से हमें ये सिलेक्ट करना है वेब, और अभी हमें प्रोजेक्ट का निक नेम देना है। और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, और यहाँ से ऐप को रजिस्टर करना है। ओके, तो ये जो सेकंड ऑप्शन से ऐड फायरबेस एसडीके, ये जब हम फायरबेस का डेटाबेस वो सब यूज़ करते हैं उस टाइम पे ये सब कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी होती है हमारे प्रोजेक्ट में। उसे हम npm के थ्रू भी कर सकते हैं और एक स्क्रिप्ट टैग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी इसे नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम सिर्फ प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट क्लिक करना है और यहाँ से हमें इंस्टॉल फायरबेस CLI। तो हमें जो हमारा कमांड है npm इंस्टॉल जी फायरबेस टूल्स, वो रन करना है। तो मेरा ऑलरेडी फायरबेस टूल है वो इंस्टॉल है। तो यहाँ से हम अभी नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो सब कमांड है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे जो फायरबेस लॉगिन है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है। तो एक बार मैं उसे लॉग आउट कर लेता हूँ और फिर से लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे हमें यस देना है तो हम नेविगेट हो जाएंगे और यहाँ से हमें फायरबेस का एक्सेस देना है अलाउ करके। ओके, तो हमारा जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हमें जो सेकंड हमारा कमांड था फायरबेस इनिट, वो करना है। और जैसे ही हम फायरबेस इनिट कमांड रन करते हैं तो यहाँ पे जो उसका सेटअप है कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा। तो ये बहुत सारे
ऑप्शन है जैसे कि फायर स्टोर है, ऐप होस्टिंग है, स्टोरेज है, एम्यूलेटर है, रिमोट कॉन्फ़िग, एक्सटेंशन, रियल टाइम डेटाबेस। तो अभी हम सिर्फ हमारे एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे हैं, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे होस्टिंग, कॉन्फ़िगर फाइल फॉर फायरबेस होस्टिंग, एंड ऑप्शनली हम गिटहब के साथ भी उसे सेटअप कर सकते हैं। तो अगर हम गिटहब के साथ करते हैं तो जब भी हम कोई भी पुल या पुश नए चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएंगे। वो गिटहब के साथ कंपेयर करके जो लेटेस्ट जो हमने कोड पुश किया है उसे डिप्लॉय कर देगा। लेकिन अभी हम सिर्फ नॉर्मल जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमें स्पेस प्रेस करके सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें एंटर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिले हैं कि यूज़ ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और ऐड फायरबेस टू एग्जिस्टिंग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जाएंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था एंगुलर फायरबेस होस्टिंग वो सिलेक्ट करेंगे। और जो पब्लिक डायरेक्टरी है, जैसे कि हम एंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी ये पब्लिक डायरेक्टरी है, क्योंकि एंगुलर में हम बिल्ड बनाते हैं सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए। तो ये जो डायरेक्टरी है वो हमें यहाँ से ऐड करनी है। तो हमारी डायरेक्टरी है बेस्ट, और उसके बाद CRUD मटेरियल यूआई, CRUD मटेरियल यूआई, और उसके अंदर हमारा फोल्डर है ब्राउज़र, उसे हम पॉइंट करेंगे। ओके, एक बार मेक श्योर कर लो कि आपने कहीं भी स्पेलिंग मिस आउट ना किया हो। तो उसके बाद एंटर, और दूसरा है कि कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज है, रीराइट और यूआरएल टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो हमारी इंडेक्स फाइल है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, तो हम कोई भी यूआरएल अभी रीराइट नहीं करेंगे। और ये थर्ड ऑप्शन से सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड एंड डिप्लॉय विद गिटहब, वो अभी हम गिटहब के साथ सेटअप नहीं करेंगे। ओके, फाइल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवर राइट नो। ओके, तो हमारा यहाँ पे इनिट हो गया है और हम यहाँ से देख भी सकते हैं फायरबेस जेसन। यहाँ पे हमारा जो पब्लिक फोल्डर है वो है लिस्ट करंट मटेरियल यूआई ब्राउज़र। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन था फायरबेस डिप्लॉय, वो हम करेंगे। तो जैसे हम ये कमांड फायर करेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डिप्लॉय कंप्लीट हो गया है विदाउट एनी एरर। और हमें ये दो यूआरएल भी मिल गए हैं, प्रोजेक्ट कंसोल एंड होस्टिंग यूआरएल। तो हम ये होस्टिंग यूआरएल है उस पर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वेब ऐप है वो चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम एक बार प्रोजेक्ट में आ जाएंगे।
और यहाँ से हिस्ट्री में हम देखेंगे तो ये जो हमारी रिलीज है, करंट रिलीज ये हो गई है और ये हमारे डोमेन्स है। ओके, तो ये हमारा वेब ऐप है वो डिप्लॉय हो गया है और हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम कुछ अपडेट करेंगे। ओके, तो ये अपडेट वो सब हो रहा है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली फायरबेस के साथ डिप्लॉय हो गया है। तो हम ऐसे हमारा कोई भी वेब ऐप हो उसे फायरबेस पे डिप्लॉय या होस्टिंग कर सकते हैं।